वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है और इसका क्या क्या फंक्शन होता है और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोस आज का टॉपिक क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। द डिस्कवर्ड डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज प्लेड इन 1953। जॉर्ज प्लेट एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1953 में राइबोसोम को सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था, खोज किया था। किसने किया था? जॉर्ज प्लेट का 1953 में। 1953 में जॉर्ज प्लेट इस वैज्ञानिक है जो कि सबसे पहले राइबोसोम को खोजा था 1953 में। उसके बाद देखते हैं अंदर माइक्रोस्कोप में इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता है। अंदर अंदर माइक्रो अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब ये जॉर्ज प्लेट जो था 1953 जब इसका खोज किया था, जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखा तो उसमें कुछ अलग अलग का चीज मिला। तो क्या क्या कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है? डेंस डेंस ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर। मतलब क्या होता है डेंस ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर? मतलब डेंस मतलब पूरा घना होता है, ग्रेन्यूल टाइप का। ग्रेन्यूल का मतलब क्या होता है? छोटा 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 दाना टाइप का ग्रेन्यूल होता है, वैसा ही इसका कैसा होता है? स्ट्रक्चर्स होता है, डेंस ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर्स होता है। और ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? छोटा। मतलब क्या होता है? छोटा ऑर्गेनल होता है। स्मॉलेस्ट मतलब क्या होता है? छोटा। छोटा साइज इसका इसका होता है, छोटा। स्मॉलेस्ट ऑर्गन मतलब छोटा क्या होता है? ऑर्गन होता है। और ये इसको और क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस मतलब इसके बाहर में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके बाहर में क्या होता है? कोई भी क्या होता है? मेम्ब्रेन नहीं होता, मेम्ब्रेनलेस होता है। राइबोसोम के मेम्ब्रेनलेस का कहने का मतलब क्या होता है? इसका आउटर सरफेस जो होता है, दिमाग से राइबोसोम है, राइबोसोम के आउटर सरफेस पे क्या होता है? कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है। तो प्रोटीन 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 फैक्ट्री ऑफ सेल। ये क्या होता है? सेल का प्रोटीन फैक्ट्री होता है। फैक्ट्री मतलब क्या? जब कोई भी चीज का फैक्ट्री होता है, चावल फैक्ट्री, चूड़ा फैक्ट्री, मूढ़ी फैक्ट्री, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारा जो कोई भी फैक्ट्री है तो उसमें वहाँ पे क्या होता है? बहुत बड़ा संख्या में क्या होता है? वहाँ पे उसका प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत बड़ा संख्या में उसको बनाया जाता है। उसी तरह से प्रोटीन का जो फैक्ट्री होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। मतलब कि सेल में जो राइबोसोम होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का फैक्ट्री है। मतलब प्रोटीन को सबसे ज्यादा जो कौन बनाता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का बनाने का काम करता है। इसमें सेल में, सेल यहाँ क्या कहा गया है? प्रोटीन प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल का क्या है? सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है। सेल का क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम सेल में क्या करता है? बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को बनाने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनल ऑर्गेन ऑर्गेन मीथेन और ऑर्गेन। इसका क्या मतलब है? ऑर्गेन मीथेन ऑर्गेन मतलब कि ऑर्गेन के अंदर और ऑर्गेन के अंदर अंदर में प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर में तो होता ही है। मान लीजिए ये सेल है, ये क्या है? सेल है। इसके अंदर में तो राइबोसोम होगा ही, इसके अंदर में राइबोसोम होगा ही, और इसके अंदर में जो माइक्रोकोंडिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर में ही क्या, उसके अंदर में भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसका कहने का मतलब यही है कि ऑर्गेनल विथ ऑर्गेनल, माइक्रोकोंडिया और क्लोरोप्लास्ट क्या एक ऑर्गेन है। उस ऑर्गेन के भी अंदर में क्या होता है? 70s, और इसमें भी 70s क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। 70s राइबोसोम क्या होता है? प्रेजेंट होता है ऑर्गेन के अंदर में। पहले तो सेल के अंदर में प्रेजेंट होता ही है। उसके बाद क्या, जो ऑर्गेन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेन प्रेजेंट होता है, उस ऑर्गेन में भी स्पेशली किस 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 ऑर्गेन में प्रेजेंट होता है? एक होता है माइक्रोकोंडिया। माइक्रोकोंडिया के पास अपना राइबोसोम होता है जो 70s होता है। और क्लोरोप्लास्ट के पास भी क्या होता है? अपना राइबोसोम होता है जो कैसा होता है? 70s होता है। यह जो एस होता है, एस का यहाँ मतलब क्या होता है? एस एस का जो मतलब कि क्या है? यूनिट है। ये क्या यूनिट है? तो एस के बारे में हम जानते हैं एस क्या होता है। एस का जो मतलब होता है स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जब हम सेडिमेंटेशन का जो मतलब होता है यहाँ पे, एस फॉर क्या? स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, वेलोसिटी विद पार्टिकल एंड सेडिमेंट ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए क्या एक कप है, ये क्या है? ये यह एक कप है। जब इसमें कोई भी चीज पार्टिकल्स को हम डाल दी, इसमें पानी डाल दिया कोई चीज, और पानी डाल दिया और उसके अंदर में कुछ छोटे पार्टिकल्स, कुछ बड़े पार्टिकल्स उसमें हम डाल दिए। उसके बाद हम क्या किए? इसको सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल कर दिए, मतलब रोटेट कर दिए, पूरी तरह से उसको रोटेट कर दिए।
इसको रोटेट कर दिया, मतलब कुछ एक पानी है इसमें, उसमें कुछ छोटे-बड़े पार्टिकल्स डाल के इसको हम क्या करते हैं, रोटेट कर दिए, पूरे तरह सेंट्रीफ्यूगल कर दिए। वही यहाँ पे कह रहा है कि जो वेलोसिटी विथ ए पार्टिकल्स एंड सेडिमेंट ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन, जो इसमें जो पार्टिकल्स इसमें डाले हैं, जो इसमें जो पार्टिकल डाले हैं, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल किए हैं, वो किस वेलोसिटी से नीचे बैठ रहा है, सेडिमेंट हो रहा है, किस वेलोसिटी से वो सेडिमेंट हो रहा है ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। जब इस पार्टिकल में कुछ छोटे बड़े पार्टिकल्स में डाल के जब उसको हम सेंट्रीफ्यूगल किए, तो वो किस पार्टिकल, किस वेलोसिटी से जो पार्टिकल जो नीचे सेटल हो रहा है, मतलब बेस पे जा रहा है, किस वेलोसिटी से, उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब किस वेलोसिटी से वो नीचे में बैठ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद ये जो होता है, दिस वेलोसिटी मेजर मेजर्ड मेजर्ड ऑफ यूनिट सेट वर्क यूनिट, कहते हैं ये जो वेलोसिटी जो होता है, जो कुछ नाम वेलोसिटी जो पार्टिकल्स का जो माप है, वो किसको रेफर कर, किस टर्म को रेफर कर रहा है, सेट वर्क यूनिट। ये जो एस होता है इसका एक यूनिट है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेट वर्क यूनिट। और जो इंडायरेक्टली हम इसमें कर सकते हैं, इसमें क्या चीज हम मापते हैं, साइज, और उसका साइज और उसका जो साइज को मापते हैं, उसकी साइज का होता है, उसका कितना जो कौन ज्यादा बड़ा है, उस चीज को हम इंडायरेक्टली इसमें क्या करते हैं, मापते हैं उसी में। और ऐसे मापते हैं, दिस वेलोसिटी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द यूनिट ऑफ, और इसी वेलोसिटी को जो इस टर्म में मेजर करते हैं, यूनिट के टर्म में मेजर करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेडवर्थ यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडवर्थ यूनिट कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक में कौन सा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। पहले हम लोग किसका बात करते हैं, प्रोकार्योटिक का बात करते हैं। प्रोकार्योटिक में क्या होता है, 70S होता है जो राइबोसोम, वो प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योटिक में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है, दो सब यूनिट है, एक है 30S, एक होता है 50S। 30 वाला जो एस होता है ना, उसको हम स्मॉलर कहते हैं, और 50 वाला एस जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लार्जर कहते हैं। यहाँ पे 70 को भी दो यूनिट, सब यूनिट में बांटा गया है। एक होता है 30S, एक होता है 50S। 30S वाला जो होता है वो छोटा होता है, और 50S वाला जो होता है बड़ा होता है। मान लीजिए इस टाइप का होता है, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। और इस बीच में जो होता है, यहाँ पे जो जोड़ने का काम करता है, ये दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, मैग्नीशियम प्लस 2, मैग्नीशियम मैग्नीशियम करता है, कौन करता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आयन जो को क्या करता है कि 30S और 50S, छोटा स्मॉलर और लार्जर जो सब यूनिट है, उस दोनों को जोड़ने का काम करता है मैग्नीशियम, कौन करता है, मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या पे दोनों को जोड़ने का काम करता है। उसमें क्या होता है, 30S में जो स्मॉल होता है, उसमें क्या होता है, 21 प्रोटीन पाया जाता है, कितना, 21 प्रोटीन पाया जाता है। और 21 में कौन सा आरएनए होता है, 16, मतलब 16S आरएनए पाया जाता है। मतलब कि 30 जो एस सब यूनिट है, उसमें 21 प्रोटीन होता है, और 21 प्रोटीन में कौन सा एस आर एन ए पाया जाता है, कौन, 16 एस आर एन ए जो इसमें पाया जाता है, मतलब 16 क्या होता है, एस आर एन ए इसमें पाया जाता है। उसके बाद जो होता है 50S जो होता है, जो लार्ज होता है, उसमें कितना होता है, 34P, मतलब कि 34 प्रोटीन होता है। और 34 प्रोटीन में कौन सा एस आर एन ए पाया जाता है, तो इसमें दो एस आर एन ए है। पहला होता है 5S आर एन ए, और दूसरा होता है 23 एस आर एन ए, 23 एस आर एन ए। मतलब कि 50 ग्राम दो होता है, दो एस आर एन ए पाए जाते हैं, 5S आर एन ए, एक होता है 23S आर एन ए। तो अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक से। यूकैरियोटिक से में क्या होता है, 80S होता है, 80S होता है। इसमें प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, और यूकैरियोटिक में 80S होता है। इसमें भी क्या होता है, दो सब यूनिट होता है। इसमें भी क्या होता है, दो सब यूनिट है। पहला क्या होता है, 40S। 40S में क्या होता है, 33 प्रोटीन होता है। 40S में 33 प्रोटीन पाया जाता है, और उस 33 प्रोटीन में कौन सा एस आर एन ए पाया जाता है, 18 SRN पाया जाता है, SRN पाया जाता है, किसमें, इसमें 40 वाला में। और ये जो 60 है, जो 60SRN है, उसमें 47 प्रोटीन होता है। कितना प्रोटीन होता है, 47 प्रोटीन होता है। इसमें कितना होता है, 47 प्रोटीन होता है। उस 47 प्रोटीन में तीन तरह का एस आर एन ए पाया जाता है, तीन तरह का SRNA, तीन तरह का एस आर एन ए पाया जाता है। इस सिस्टम में कौन कौन होते होता है, 5SRNA, 28SRNA, और 5.8SRNA।
इसमें इसमें एक पाया जाता है और 60 एस में 60 एस में उसमें 47 प्रोटीन होता है और उसमें 3 तरह का एस आर एन ए पाया जाता है। कौन होता है? 5 एस आर एन ए, 28 एस आर एन ए या 28 एस आर एन ए या 5.8 एस आर एन ए। और आर आर एन ए प्लस प्रोटीन इन राइबोसोम, जब ये दोनों को मिला क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। आरएनए प्लस प्रोटीन दो इन राइबोसोम में जब मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइबो प्रोटीन कहते हैं। और राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या अटैच होता है, वहां पे भी क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच हो क्या करता है? वहां पर भी क्या करता है? उसको प्रोटीन को सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ आए होंगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह से हर एक टॉपिक को डीप माइंड चैनल पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी वर्ड आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो के नीचे में, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में, अगले क्लास हम उसको जरूर एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसलिए आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू।